अस्सलामुअलैकुम। तो आपका भाई हाजिर है आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ लेकर। इस सीरीज़ में हम लोग डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स को, डिफरेंट यूट्यूबर्स को, फ्रीलांसर्स को और वो लोग जो स्पेशली ऑनलाइन फील्ड में अपने जौहर दिखा रहे हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उन लोगों को हम अपने इस शो पर, अपने इस चैनल पर इन्वाइट करेंगे और आप लोग डायरेक्टली उन लोगों से सीखेंगे। इस सीरीज़ में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट क्रिएटर्स को ला रहे हैं और आज जो हमारे पहले गेस्ट हैं वो हैं फैसल शबीर भाई। ये कौन है, कहाँ से हैं, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग इन्हें ऑलरेडी जानते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करवाऊंगा इनका। आप डायरेक्टली इनको देखेंगे और आप जान जाएंगे कि ये कौन है। बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको स्पॉइलर दे देता हूँ कि टेक फील्ड के अंदर बेहतरीन कंटेंट बना रहे हैं। मेरे ख्याल में ये वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर हैं इन पाकिस्तान इन टेक फील्ड। सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, डायरेक्टली फैसल भाई को सामने लाते हैं और उनसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे। तो ये स्ट्रीम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, स्पेशली अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या आप टेक फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये स्ट्रीम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम बासित भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाए, खैरियत से हैं? A1 फर्स्ट क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, इस काबिल समझा इस बंदा नाचीज़ को। नहीं नहीं आपकी फैसल भाई, मोहब्बत है। ये हमारे लिए एक खुशकिस्मती की बात है कि आप आएँ और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा आज सेशन है ये ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और हमें टाइम दिया, हमारी ऑडियंस को टाइम दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत सर शुक्रिया। आपका हुक्म हुआ तो फिर तो आना ही पड़ना था ना। आपका जो हुक्म हो गया तो फिर तो आगे हम हाजिर हैं। जज़ाकल्ला फैसल भाई, मोहब्बत है आपकी। और सुनाए फैसल भाई, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। मैं वैसे इतना तो श्योर हूँ कि लोग आपका चेहरा देखते ही पहचान गए होंगे कि आपको कहीं ना कहीं या तो उन्होंने यूट्यूब पे देखा होगा, टिकटॉक पे देखा होगा, क्योंकि माशाल्लाह आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करती है इंटरनेट के ऊपर। बट स्टिल अगर कोई ऐसा बंदा भी देख रहा है जो आपको नहीं जानता, तो अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि कैसे अपना नाम, आप कहाँ रहते हैं और किस तरह आप इस फील्ड में आए। मेरा नाम फैसल शब्बीर है, एज मेरी 39 है। जोहराबाद डिस्ट्रिक्ट खुशाब नियर सरगोदा में मैं रहता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फैसल भाई, किस तरह आपका ये, आप मतलब कंटेंट क्रिएशन में, सबसे पहले तो ये बताएं ना कि कंटेंट क्रिएशन में आप किस तरह आगे, मतलब अगर मैं देखूँ कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो इधर तो मेरे ख्याल में टेक अवेयरनेस अभी इतनी नहीं है। जी बिल्कुल, जोहराबाद एक छोटी सी सिटी है। यहाँ पे इतना ज़्यादा रुझान नहीं है ऑनलाइन आने का, ऑनलाइन काम करने का। छोटी मोटी शॉप्स ही हैं। तो कोरोना का सीज़न आया था, अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आई थी, तो उसी दौरान यहाँ पे यूट्यूब पे देखा, टिकटॉक पे आप जैसे लोगों को देखा, तो उनकी देखा देखी में अपना भी दिल किया, अपना भी शौक पैदा हुआ, तो आज आपके सामने है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फैसल भाई, आप कंटेंट क्रिएशन से पहले क्या करते थे? मेरी मोबाइल की शॉप है, मेरा भाई और मैं चलाते हैं। तो अब माशाल्लाह 3-4 साल से मैं यूट्यूब पे ही हूँ, तो वो उनके हैंड ओवर कर दी हुई है। तो वो है शॉप, वो हैंडल कर रहे हैं, बाकी मैं आपके सामने एज ए कंटेंट क्रिएटर जो कुछ भी कर पा रहा हूँ वो आप लोग देख रहे हैं वीडियोस में। माशाल्लाह, मतलब ये जो शॉप थी आपकी, यहाँ पर आप ज़ाहिर है वो डिफरेंट मोबाइल अनबॉक्स करने हैं और वो सारी चीज़ें देखनी, तो हाँ जी, यहाँ हाँ से जी। आपका मतलब पहले से ही शौक था टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर। हाँ जी। मतलब अपनी बंदा जिस चीज़ का बंदे को शौक हो, अगर बंदा उस चीज़ को, उस पैशन को अपना प्रोफेशन बना ले, तो उससे बड़ी अय्याशी कोई नहीं है। ये तो बात आपकी बिल्कुल 100% ठीक है। तो फैसल भाई, आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा, मतलब आप बता रहे हैं कि जहाँ से आप बिलोंग करते हैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस भी नहीं है, तो ऑनलाइन फील्ड में आना सबसे पहले तो यही बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा आपके लिए, और फिर आपने चूज़ भी की कंटेंट क्रिएशन। ये सब कैसे हुआ? मतलब आपकी फ्रेंड एंड फैमिली में जो लोग हैं, क्या उन्होंने आपको इजीली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई फैसल भाई गुड जॉब, अप्रिशिएट किया, या क्या आपके लिए क्या डिफ़िकल्टीज रही, या बहुत ईजी रहा आपके लिए? नहीं, इतना मुश्किल नहीं था। मैं इससे पहले ब्लॉगिंग करता रहा हूँ, 2009 से मैं ब्लॉगिंग करता आ रहा हूँ। काफ़ी सारी मेरी साइट थी, लेकिन वो ऐसा-ऐसा डाउन होती गई रैंक, गूगल के एल्गोरिदम चेंज होते रहे, तो वो काम डाउन होता रहा। साथ-साथ शॉप चलती रही। तो जब कोरोना आया तो उन दिनों में फिर ये यूट्यूब पे आ गए, टिकटॉक पे आ गए। माशाल्लाह, तो मतलब फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही है आपकी इस कंटेंट क्रिएशन की हाँ जर्नी में। जी, माशाल्लाह बिल्कुल। वालिदैन, बहन-भाई, बीवी, बच्चे सब साथ ही थे अपने माशाल्लाह। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर स्पेशली आप कुछ नया कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि सबसे पहले आपके अपने ही आपके खिलाफ हो रहे होते हैं नॉर्मली। सबकी बात नहीं जी, कर रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में ना। पुत्तर दुकान ते काम ही करना है, ऑनलाइन के इत्थों इत्थों कित्थों पैसे आने ने लैपटॉप पे काम करदे हुए। एग्जैक्टली यहाँ पे ये एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। क्योंकि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो मुझे कुछ कुछ सिमिलर चैलेंजेस इस तरह के आए थे, तो मैंने सोचा कि शायद इस तरह की चीज़ें हों। बाकी माशाल्लाह, जब आप सही। एक वो मुकाम पे पहुंच जाते हैं, अब आप माशाल्लाह इतनी आपकी फॉलोइंग है,
अब तो जो ना भी करते होंगे ना, वो भी अब आपको हाथ मिलाते होंगे, अप्रिशिएट सही करते बात है, होंगे कि सही नहीं बात है, यार, ये सही तुमने बात है। बड़ा अच्छा काम किया। तो जी, अल्लाह खैर, पाक का बड़ा करम है जी, आपकी दुआ है, अल्लाह पाक का करम है। अब बंदा कुछ भी नहीं है, बंदा सिर्फ कोशिश कर सकता है। रिज़्क, इज़्ज़त, शोहरत अल्लाह पाक ने देनी है। तो बेश नीयत ठीक रखे बंदा, इंसान तो कामयाब हो जाता है किसी भी मकसद में। बेशक बेशक। तो फैसल भाई, आप, मैंने जो अभी तक आपको स्टडी किया आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, आपका जो स्टार्ट था वो आई गेस रहा है मेनली टिकटॉक से। मैंने भी आपको फर्स्ट टाइम टिकटॉक पर ही देखा था, और मैं आपकी वीडियो देखकर, और स्पेशली मुझे उसकी एडिटिंग, उफ, बहुत मज़ा आया देख के। तो वहाँ मैंने आपकी फ़र्स्ट वीडियो देखी थी, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद आपने यूट्यूब पर आप बाद में आए हैं और टिकटॉक पर पहले आए हैं, ऐसा ही है? जी, बिल्कुल, यूट्यूब पे मैं बाद में आया हूँ, पहले मैं पूरा 1 साल टिकटॉक पे ही रहा हूँ। अल्लाह पाक ने वहाँ पे बहुत जल्द कामयाबी अता की, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, पज़ीराई मिली लोगों में। तो उसके बाद आप जैसे भाई एक इंटरव्यू लेने आए थे, तो उन्होंने पूछा कि आप यूट्यूब पे क्यों नहीं आ जाते? तो उस वक़्त इतना मतलब मेरा वो चाँद नहीं था इस पे आने का, इतना शौक नहीं था। लेकिन उनके सवाल के बाद एक होता है ना वो पिन, वो लग गई, उसके बाद बोला नहीं अब यूट्यूब पे भी आना है। तो फैसल उसके भाई, बाद माशाल्लाह यूट्यूब पे आए हैं, आपके सामने हैं। इतना ज़बरदस्त मैसेज यहाँ से मैंने एक लेसन आपसे लिया है, और मैं ऑडियंस को भी अक्सर ये बात करता हूँ कि देखें, जहाँ तक हमें पता है कि यार टिकटॉक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में नहीं है, ऐसा ही है। और आपने एक ऐसा सही बात है। प्लेटफॉर्म चूज़ किया है जहाँ पे आपको पहले से पता है कि इधर से मुझे एक पैसा नहीं आना, तो आपने वहाँ पर पैसे को छोड़ दिया, पैसे को छोड़ा, और आपने ये सही देखा बात कि कोरोना का टाइम आप बता रहे हो, उस वक्त टिकटॉक का बहुत बूम था। हर आवाम मतलब सही घर बात पे है। फ्री थे, उन्होंने इंटरनेट यूज़ करना स्टार्ट किया और टिकटॉक बहुत ग्रो किया। तो आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि ठीक है यार, पैसा बाद में कमाएंगे, पहले ऑडियंस बनाते हैं, पहले हम वैल्यू देते हैं, एक नाम बनाते हैं, एंड देन फिर देखेंगे कि इसको मोनेटाइज कैसे करना है। हमारे यहाँ पर ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम पहले पैसे को देख रहे होते हैं कि यार पैसा कितना आएगा, फिर शुरू सही करेंगे। बात है। आपने पहले स्टार्ट लिया है, और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट ली जहाँ पे आपको मेनली आपको पता है कि यार मोनेटाइजेशन आपको नहीं है, कोई डायरेक्टली पैसे आपको नहीं आने। सो सीरियसली हैट्स ऑफ और फैसल भाई, बासित ये भाई आपने बहुत यकीन अच्छा किया। करें बिल्कुल भी पैसे का, हाँ, बिल्कुल यकीन करें, वाक़ई सच बता रहा हूँ, पैसे का इस टाइम वो था ही नहीं माइंड के अंदर कि पैसा कमाना है। इज़्ज़त मिल रही थी, प्यार मिल रहा था, कंटेंट को वैल्यू दी जा रही थी। तो बस वहाँ से जो है ना अल्लाह पाक ने जो इज़्ज़त दी है वही रिज़्क बना, वही दौलत बनी। और उसी से जब यूट्यूब पे आया हूँ, तो माशाल्लाह आपके सामने दिनों-दिनों में कामयाब हो गया अल्लाह पाक के करम से। माशाल्लाह, देखिए यही आपकी एक, अगर इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा मैं डिस्क्लोज करूँ एज अ कंटेंट मार्केटर, कि आपने सबसे पहले टिकटॉक से स्टार्ट लिया, वहाँ आपने ऑडियंस बिल्ड की, और ऑडियंस बिल्ड होने के बाद आपने उसको जी। यूट्यूब पे ड्राइव कर लिया। इसको थोड़ा सा आप अपने अंदाज में आप एक्सप्लेन करें, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही जब आप टिकटॉक से ऑडियंस यूट्यूब पर ला रहे थे? क्योंकि लोगों का ये होता है कि यार यूट्यूब ही है सब कुछ, और बस उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, किसी तरह चैनल को मोनेटाइज कर लें, और वो 1,000 सब्सक्राइबर्स के लिए मतलब पता नहीं कितना कितना कंटेंट बना लेते हैं। जबकि उन्हें मैं बारहा ये बात करता हूँ, स्पेशली नए कंटेंट क्रिएटर्स को एक एडवाइस करता हूँ कि भाई आपने एक कंटेंट बना लिया, उसको सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप अपलोड करो। बेशक आपको इंस्टाग्राम से पैसे नहीं आ रहे, फेसबुक से नहीं आ रहे, टिकटॉक से नहीं आ रहे, बट आप अपलोड करो ताकि आपकी वहाँ पर ऑडियंस जब बिल्ड होगी आप उसे ड्राइव कर लेंगे। अब आप ये बताएं ताकि इनको थोड़ी समझ आए, क्योंकि आप वो बंदे हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज़ को अप्लाई किया। आप कैसे टिकटॉक की ऑडियंस को यूट्यूब पर लेकर आए? बिल्कुल ऐसे ही। देखें, जब दुकान खाली हो तो कस्टमर नहीं आएँगे। पहले आपने अपने यूट्यूब चैनल पे कंटेंट डालना है, उसको भरना है। वैल्यूएबल कंटेंट होगा, जब कस्टमर आएगा, व्यूअर आएगा, देखेगा, तो उस पे टिकेगा। आपकी वीडियो में कुछ और है, थंबनेल पे कुछ और है, टाइटल में कुछ और है, तो वो वैसे भी आके फ़ौरन चला जाएगा, उसका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। दूसरी बात, वो आपका सब्सक्राइबर नहीं बनेगा। आपको हम्म। व्यू तो मिल जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं उसमें। टिकटॉक की जो ऑडियंस है उसको मैं यूट्यूब पे इसी तरीके से लाया हूँ कि पहले मैंने अपने यूट्यूब पे कंटेंट डाला, 40-50 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी। उसके बाद मैंने इन वीडियोज़ के प्रोमो बनाए छोटे-छोटे। छोटे-छोटे शॉर्ट्स क्लिप बना के मैंने टिकटॉक पे अपलोड किए। वहाँ से लोगों को डाइवर्ट किया अपने यूट्यूब पर कि अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये काम करने के लिए आप यूट्यूब पे आ जाएँ। तो ज़बरदस्त वहाँ पर फैसल आपको भाई। पूरा लेसन मिलेगा, वहाँ पर आपको पूरा लेक्चर मिलेगा, मुकम्मल वहाँ पे मालूमात मिलेगी। तो धीरे-धीरे टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से, फ़ेसबुक से ट्रैफ़िक डाइवर्ट की है और वहाँ पे फ़ॉलोअर्स को हासिल किया है। यार फैसल भाई सीरियसली ये जो आप बातें बता रहे हैं ना, ये बहुत ही, जिसे कह लो ना, एक पढ़ी लिखी बातें, और ऐसा फील हो रही है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस कंटेंट क्रिएटर रहे होंगे, और आपने पहले पता नहीं कितना इसको स्टडी किया। आप ये सारी चीज़ें कैसे करें? क्योंकि जो आपने स्ट्रेटजी फॉलो की है इतनी ज़बरदस्त है। मैं इसको थोड़ा सा और ऑडियंस के सामने इसको डिस्क्लोज करना चाहूँगा कि पहले इन्होंने यूट्यूब पे कंटेंट डाला है, इन्होंने वहाँ पर एक प्रोडक्ट बिल्ड किया है, पहले प्रोडक्ट बिल्ड किया। ऐसा नहीं किया कि बस टिकटॉक पे ऑडियंस आ गई और अनाउंस कर दिया जाके मेरा चैनल है और उसको जाके सब्सक्राइब कर लें। आपने
यूट्यूब पर भी कंटेंट अपलोड किया, वहाँ पर वैल्यू पहले से बनाई, एक प्रोडक्ट आपने बना दिया एंड देन आपने उसको ड्राइव किया ऑडियंस को, ताकि आपकी ऑलरेडी जब वीडियोस होंगी लोग आएंगे देखेंगे, एक से दूसरी तीसरी वीडियोस पे जाएंगे, पुरानी वीडियोस को बूस्ट मिलेगा और चैनल जो है वो ऑर्गेनिकली, ज़ाहिर एल्गोरिथम को अच्छा लगता है जब भी आपको एक्सटर्नल ट्रैफिक आती है और वो आपके कंटेंट को अप्रिशिएट करती है तो फिर आपकी ऑर्गेनिक रीच भी बहुत बढ़ती है। यार ये मुझे बताएं जी। फैसल भाई, इसको थोड़ा खोल लें यार, माशाल्लाह आपकी जो कंटेंट की स्ट्रैटेजी है मुझे मुझे पर्सनली बहुत पसंद आ रही है। ये आपने सोचा पहले, कहीं से सीखा सुना, क्या कैसे किया, ये आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? आप डायरेक्ट भी तो चैनल का लिंक दे सकते थे, जाओ भाई सब्सक्राइब कर लो। वो एज़ अ फ़ॉर्मेलिटी बन जाती है, मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं बनता। अगर बंदे को अपने अपने किसी भी चीज़ पे लेके आना, कोई आपने कोई चीज़ बेचनी है, तो पहले उसको अपने उसकी वैल्यू को जो ना वो इंट्रोड्यूस करवाना है। उसको फ़ील करवाना है कि हाँ, ये चीज़ उसके लिए वैल्यूएबल है। तब वो उस पे आता है। तो ज़बरदस्त यार। टिकटॉक पे जाके हाँ जी। फैसल भाई माशाल्लाह यार, अमेजिंग, सीरियसली बहुत ही ज़बरदस्त आपने ये कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाई। अब देखें यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं, आप किसी के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देते होंगे, किसी के लिए कंटेंट एडिट करते होंगे, उनके एज अ सोशल मीडिया मैनेजर सर्विसेज देते होंगे, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलती है। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये कुछ क्वेश्चन हमने ना पहले प्रिपेयर किए थे कि हम ये सवाल करेंगे, ये पूछेंगे, लेकिन सीरियसली ये बिल्कुल टोटली एक अलग डायरेक्शन में जा रही है और मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही, स्पेशली कंटेंट क्रिएशन वाला पार्ट, जिस तरह से माशाल्लाह इन्होंने स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई की हैं। और ये वो पढ़ी लिखी बातें हैं जो आपको बहुत महंगे महंगे कोर्सेज में मिलती हैं कि किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, क्योंकि जितना अच्छा प्लान होगा तभी उसकी एग्जीक्यूशन उतनी अच्छी हो सकती है। सो यार हैट्स ऑफ फैसल भाई, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत कामयाब करे। अच्छा फैसल भाई, एक सवाल ना, आजकल आमीन, आमीन। काफ़ी ज़्यादा एक ना, जो न्यू बंदा अगर टेक की फील्ड में आना चाहता है, यार वो किधर से नए नए मोबाइल के ला के डब्बे खोले, ये बताएं वो किस तरह आएगा टेक की फील्ड में? चले आपके पास तो लोग कह रहे होंगे भी अरे! कमेंट सेक्शन में, आपकी तो मोबाइल की शॉप थी, इन्होंने तो स्टार्ट ले लिया होगा। नया बंदा कैसे आपकी इस टेक फील्ड के अंदर एज अ कंटेंट क्रिएटर इन हो सकता है, कितना ईजी है उसके लिए? अगर आपके मोहल्ले में, आपके बाज़ार में शॉप्स हैं, आपके जानने वाले हैं मोबाइल की फ़ील्ड में, तो आप उनसे एज़ अ रेंट पिन पैक मोबाइल लें, उसकी अनबॉक्सिंग करें और उस वीडियो में उन्हीं की प्रमोशन कर दें। शुरू-शुरू में आपको ये काम करना पड़ता है। मैंने जो ये काम शुरू किया था, तो मैंने भी शुरू में यही किया था। जब मैंने अपनी शॉप भाई के हैंडओवर कर दी, तो उसके बाद मैं मोबाइल वगैरह सेल आउट नहीं कर रहा था। तो उस वक़्त मैंने ये तरीका अपनाया कि मैं शॉप पे जाता, अपने फ्रेंड की, वहाँ से मोबाइल लेता, उसको अनबॉक्स करता, वीडियो बनाता, वो मोबाइल वापस उनको कर आता। उसके जो भी चार्जेज़ बनते, मैं उनको पे कर देता। अच्छा तो फैसल भाई, एक एक और सवाल जो मेरे जहन में यहाँ से आ रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है, वो कहता है कि यार मैं मोबाइल बाय ना करूं या चले रेंट पे भी नहीं लेता, तो क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि एक नया मोबाइल आया, उसकी इमेजेस या उसके कुछ क्लिप्स दिखाकर और उसके फीचर्स को एक्सप्लेन किया जाए? क्या इस टाइप का कंटेंट भी लोगों को पसंद आता है, या फिर वो जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं बॉक्स ओपन करके वो ज़्यादा चलता है? फॉर एग्जांपल कोई बंदा वो कहता नहीं मुझे, वर्स्ट केस सिनेरियो, वैसे अगर बंदा कोशिश करे नहीं, तो जो बहुत आपने चीज़ बताई है इसमें आपको मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नया मोबाइल तो आपका हर दोस्त कहीं ना कहीं रिश्तेदारी आपको यहीं से यही कवर कर ले तो मैं कहता हूँ ख़त्म नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, उसको फ्री में मार्केटिंग मिल रही सही है, बात है। उसको कस्टमर दे रहे हैं आप, तो वो आपको मना नहीं करता, लेकिन फिर भी कोई कहता नहीं भाई मेरी किस्मत ही ऐसी है, तो अगर वो इस तरफ आना चाहिए क्लिप्स लगाकर और वो चीज़ें एक्सप्लेन करे, तो क्या ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी? ये स्ट्रेटजी किसी हद तक काम करती है, शुरू-शुरू में आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन आपने अगर कामयाब होना है तो थोड़ी बहुत मेहनत और खर्चा करना मस्ट है। देखिए फ्री में कुछ भी नहीं मिलता और कामयाबी रातों-रात नहीं मिलती। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है, सोर्सेज़ नहीं है, तो देन आप ये काम कर सकते हैं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, देखिए फैसल भाई, आप अगर आपके पास मोबाइल की या गैजेट्स की एक्सेस नहीं है, आपके पास स्किल्स तो है ना, स्किल्स तो आप जितना चाहें उतना सीख सकते हैं, तो आप एडिटिंग में जान डालें, आप वॉइस ओवर इतना तगड़ा करें, आप अपने कंटेंट को थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश करें बाकी ऑडियंस से, तो मेरे ख्याल में इस तरह भी किया जा सकता है। अच्छा फैसल भाई, सही एक बात। बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही, हम लोग चूँकि कंटेंट क्रिएशन पे बात कर रहे हैं, एक एक वर्स्ट केस सिनेरियो मैं ये मानता हूँ कि एक बंदा आया इस टेक की फील्ड में, उसने वीडियोस भी बनाई, उसने अनबॉक्सिंग भी की, उसका चैनल नहीं चलता। अब क्या वो बंदा बेकार है अपनी ज़िंदगी में? मतलब अगर उसने जैसे 6 महीने 8 महीने इस फील्ड में लगाए और बिल्कुल ऐसे लगाए जैसे आप कहते हैं कि लगाने चाहिए, फिर भी ऐसा हो सकता है कि उसको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं चला, उसका कंटेंट इतना अप्रिशिएट नहीं हुआ, तो क्या अब जो उसने इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं वो ज़ाया हो गई? क्या अब वो चीज़ें उसकी लाइफ में कहीं काम आ सकती हैं? अगर आ सकती हैं तो कैसे? नहीं, बस इस पे देखें, स्किल कभी भी ज़ाया नहीं होती इंसान की। इंसान जो सोचता है हमेशा वही उसको नहीं मिलता।
आपको कोशिश करते रहना चाहिए, बार-बार ट्राई करते रहना चाहिए। अगर आपकी एक फ़ील्ड में कामयाबी नहीं मिली, तो आप उसमें देखें आपकी ख़ामियाँ क्या थी, आपने कहाँ पे गलती की है। वैसा ही कंटेंट लोगों को चल रहा है, वो क्यों चल रहा है, आपका क्यों नहीं चल रहा? बाकी जो स्किल है, आप उसको मज़ीद पॉलिश करें, मज़ीद ट्राई करें, कोशिश करते रहें। बात वही है कि आपने सिर्फ़ कोशिश करनी है, कामयाबी अल्लाह पाक ने देनी है, लेकिन आपकी स्किल ज़ाया नहीं होती। बिल्कुल। और इसको अगर मैं थोड़ा-सा मज़ीद एक्सप्लेन करूँ कि आप इसको किस तरह से मोनेटाइज़ कर सकते हैं। देखिए, आप जब आए कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, आपने सबसे पहले अपने कैमरा फ़ियर को ख़त्म किया। आपको वीडियो बनाना आ गई, आपको लाइटिंग की समझ आई। उसके बाद आपने एडिटिंग सीखी, ऑडियो एडिटिंग सीखी, आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट बनाया। अब चले हम वर्स्ट केस सिनेरियो कहते हैं कि आपने बहुत मेहनत की, आपका कंटेंट नहीं भी चला। यार वो कंटेंट आपका फिर भी ज़ाया नहीं, वो आपका पोर्टफोलियो बन गया है। कि यार आप किसी भी क्लाइंट को अप्रोच करेंगे ना, उनको सोशल मीडिया एज अ सोशल मीडिया मार्केटर या एज अ वीडियो एडिटर, तो आप अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं कि भाई देखिए ये मेरा काम है जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो आपकी वो जो स्किल है, जो सही बात सीखने है। में जो आपने उस जर्नी में टाइम लगाया है, वो आपका हाँ, कहीं वो भी ज़ाया नहीं होगा। और दूसरा फैसल भी एक बड़ी बात थोड़ा सा टॉपिक से हटके हो जाएगी, लेकिन बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे करना, कि इंसान समझ रहा होता है कि जो वो ख्वाहिश कर रहा है ना, जी, वो जी, करें। उसके लिए उसके हक में बेहतर है, जबकि अल्लाह का प्लान कुछ और ही होता है। सही बात है। और जो अल्लाह का प्लान होता है वो सबसे बेहतर होता है। इंसान ना अपनी अकल के हवाले से, अपने शऊर के हवाले से मांग रहा होता है। मैंने भी थोड़े दिन पहले ना एक वीडियो देख रहा था, उसमें बहुत ही अच्छी बात मुझे सुनने को मिली, मैं ऑडियंस के साथ भी शेयर करूँगा, कि हमारा ना जो मांगने का तरीका है ना, वो बड़ा कम मांगते हैं हम। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसी वीडियो के एग्जांपल मैं कोट करूँगा यहाँ पे। अब एक बंदा भिखारी है, भीख मांगता है कहीं सिग्नल पे, कहीं कहीं भी किसी भी जगह पे। वहाँ पे उसको मैक्सिमम जो ज़िंदगी में कभी उसको भीख मिली होगी ना, वो उसको 100 रुपया मिली है। अब एक बंदा उसको कहता है कि यार मैं चल तुझे एक बंदे से मिलवाता हूँ, वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, तूने उससे जितनी भीख मांगनी है, तू उससे जो मांगना है, तेरा दिल कर रहा है ना, तो भाई तू जाके मांग ले। अब वो जब उस फॉर एग्जांपल उसको इलोन मस्क के सामने बैठा दिया। अब जब वो उससे मांगना शुरू करेगा, वो सोचे पहले, वो अपनी कैलकुलेशंस लगाएगा। यार एवरेज मेरी भीख है जी 50 रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 100 मिली है, चलो इससे 500 मांग लेता हूँ, या चलो 1000 मांग लेता हूँ, यार इससे ज़्यादा क्या ही दे देगा मुझे कोई भीख में। अब वो उससे 1000 रुपया मांगता है, जबकि वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। वो उसको $1,000,000 दे सकता था, उसको मिलियनेयर बैठे बैठे बना सकता था, लेकिन उसने उसने 1000 रुपये मांगे, उसने उसको $1000 दे दिया। उसने कहा चल जा यार ऐश कर। यही चीज़ हम जो है ना, जब अल्लाह के सामने मांगने बैठते हैं ना, तो हम यही चीज़, यही गलती कर रहे होते हैं, हम बहुत थोड़ा मांगते हैं। सही बात। या हम ये समझ रहे होते हैं कि यार ये बेशक। 1000 रुपये मेरे लिए बेस्ट। अल्लाह कहता है यार मैं तो तेरे लिए बहुत कुछ सोच के बैठो, तू क्या मांगने आ गया। तो ऐसे में इंसान को अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखना चाहिए कि अगर ये चीज़ जो मैंने ट्राई की है ना, ये नहीं हो रही, ये मैं चाह रहा था, मैं 1000 रुपये चाह रहा था, मुझे नहीं मिले, बिल्कुल जी। इसका मतलब ये है कि अब मेरा तो प्लान फेल हो गया, अब वो होगा जो मेरे अल्लाह का प्लान है। जी, और आपको अब वो मिलना है जो अल्लाह ने देना, और अल्लाह की शान तो आप किसी चीज़ जो से मेरे कंपेयर ही अल्लाह नहीं का कर प्लान है, सकते। बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा ना इंसान को नाउम्मीद नहीं होना बेशक, चाहिए। बेशक। तो बहुत ही ज़बरदस्त बात फैसल भाई सब्र आपने की है। सब्र सबसे मेन चीज़ है ना। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फैसल भाई, एक शोर जो होपफुली आपने भी ज़रूर सुना होगा, हमारे तो सुन सुन के कान थक गए हैं, और वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुझसे जी। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बासिर भाई एआई जो है वो फ्रीलांसर्स को खा जाएगा, एआई मेरी नौकरी खा जाएगा। तो आपकी जो ये एक टेक्नोलॉजी की फील्ड है, क्योंकि आपका इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, तो आपको क्या लगता है कि एआई कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है इस टेक्नोलॉजी की फील्ड को? इसकी वजह से क्या कुछ तबाहियां आपकी नज़र में ज़रा भी बर्पा हो नहीं। सकती? एआई नुकसान नहीं पहुँचाने वाली है, बल्कि आप एआई के ज़रिए अपने कंटेंट को, अपनी फ्रीलांसिंग फ़ील्ड को और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं। एज़ ए कंटेंट क्रिएटर आप एआई को यूज़ करते हुए अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। जो काम आपको मैनुअली करने पड़ते थे, वो आप एआई से मिनटों में करवा सकते हैं। आप अपनी पूरी वीडियो का पूरा स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं। आपने किस-किस एंगल से शूट लेना है, क्या-क्या बोलना है, किस-किस लाइन में आपने क्या-क्या चीज़ आपने हुक करनी है, वो तमाम चीज़ें आप एआई से ले सकते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि एआई की वजह से नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही होगा, चाहे अगर इसको हम टेक्नोलॉजी में ले लें तब भी, और अगर हम इसको कंटेंट क्रिएशन में भी ले आएँ एआई, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो यस, बिल्कुल। एआई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। मतलब चैट जीपीटी जैसा टूल। ज़ाते मैं खुद एआई को यूज़ कर रहा हूँ, चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ। अपनी हर वीडियो में कहीं न कहीं पे मैं किसी पॉइंट पे आके चैट जीपीटी को मस्ट यूज़ करता हूँ। यही चीज़ देखें, अब यहाँ पर लोगों के लिए जो एक मैसेज है वो यही है, इस कन्वर्सेशन से भी निकल के जो चीज़ निकल के आ रही वो ये है कि अगर आप डर रहे हैं ना एआई से,
तो वो आपको ज़रूर खा जाएगा। वो बेवकूफ़ी है। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास इन्फॉर्मेशन की कोई मसला ही नहीं है। हर जगह पे आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल रही। पहले तो सही मसला बात है। इन्फॉर्मेशन का होता था, सीखे कहाँ से। कोई भी एआई टूल, कोई टेक्नोलॉजी, कुछ भी नया चेंज आता है, आप इजीली आपके लिए हर जगह इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, आप सीख सकते हैं। तो आपका काम ये है कि इस टेक्नोलॉजी को सीखें। जब आप इसको सीखेंगे, आपको पता है कि इसको यूज़ कैसे करना है, और आपको मल्टीपल एआई टूल्स आते होंगे। ये अल्लाह ने जो आपको दिमाग दिए, यकीन रखिए अल्लाह की ज़ात पे, बड़ी कमाल की चीज़ आपको दी है। जब आपके सामने इतने सारे टूल्स पड़े सही होंगे, ये बात। आपको आइडिया दे देगा कि भाई इसका बनाना क्या तो जी है। उस कामयाबी के लिए, जल्दी कामयाब होने के लिए एक नया रास्ता खुला है, एक नया दरवाज़ा खुला है। इससे डरने के बजाय इसके अंदर दाखिल हों, इसको खंगालें, इसको देखें, सीखें, समझें। इतना मुश्किल काम भी नहीं है, आपने जैसे एक कमांड देनी है, एक प्रॉम्प्ट देनी है और उसने आपको मुकम्मल हर चीज़ बता देनी है। अल्लाह दिन का चिराग आपको मिल चुका है और आपको क्या चाहिए? ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। ये अलादीन के, वाकई अलादीन के चिराग से कम नहीं है। आपको कुछ भी पूछना है, कोई एडवाइस आपको चाहिए, कहीं पे आप स्टक हो गए हैं, इवन कि सही जब बात हम, है। आप भी इस चीज़ को देखते होंगे कि आप जितना मर्ज़ी आप रिसर्च कर लें, कुछ भी कर लें, या आपका एक्सपीरियंस हो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, हर कंटेंट क्रिएटर इस एक प्रॉब्लम से ज़रूर गुजरता है, और वो है कि भाई आज किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। सही क्या बात है, ख्याल है सही फैसल बात भाई? है। तो ये हमारे बिल्कुल, लिए बिल्कुल ऐसी ही इतनी बात है। बड़ी प्रॉब्लम थी चैट जीपीटी या इस तरह के और टूल्स आने से पहले। अब तो वो हम उसको बस बताते हैं कि भाई हमारी ये फील्ड है, मुझे कोई आइडिया ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो वो आपको क्या करूँ? आइडियाज़, उसके साथ उसके स्क्रिप्ट, उसके सब टॉपिक्स, एक एक चीज़ इतनी डिटेल में आपको निकाल के दे देता है। अच्छा, मैं ये आपको ये नहीं कहूँगा कि आप एग्जैक्टली उस चीज़ को यूज़ करें, लेकिन जो उसने आपको सही टॉपिक्स या बात है। सब टॉपिक्स दिए होते हैं, जब आप उसको रीड करते हैं ना, आपका दिमाग दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाए, ओ यस, ये किया जा सकता है। चलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा फैसल भाई, मोबाइल हैकिंग, ये तो मतलब आजकल बहुत बड़ा मसला हो गया है। मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई लोगों की ज़िंदगियां ये मोबाइल हैकिंग खा चुका है, क्योंकि ऐसा ऐसा डाटा सही बात है, और हर सही बात है। चीज़ जब हैकर्स हैक कर लेते, तो आपको भी पता है हर किस्म का डाटा इंसान के मोबाइल में होता है। उसके फैमिली कॉन्टैक्ट्स हैं, पर्सनल सही पिक्चर्स बात हैं, है। मैं थोड़ी ओपन बात कर रहा हूँ। 100 चीज़ें इंसान के मोबाइल के अंदर होती है, और जब ये डिवाइस हैक हो बिल्कुल, जाती है तो इंसान की जान पे बन जाती है। अभी आजकल आपने इस तरह की न्यूज़ भी, होपफुली आपने वीडियो भी क्रिएट की थी, कि ये जो लोन बिल्कुल, बिल्कुल। ऐप्स आजकल आई हूँ, और कई लोगों को मतलब उन्होंने तंग किया, उनके अकाउंट्स हैक किए, मोबाइल डिवाइसेस हैक की, तरह तरह से उन्हें टॉर्चर किया। तो आप मुझे ये बताएं कि भाई ये जो मेरा फ़ोन है, मैं इसको कैसे इन हैकर से बचा सकता हूँ? क्योंकि भाई मुझे तो बस आती है एप्लीकेशन, किसी ने बताई और मैंने बस टक 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 करके इंस्टॉल कर ली, ना देखा ना पढ़ा ना कुछ। तो ये कितना ज़रूरी है अपने मोबाइल को सिक्योर करना, और कैसे किया जा सकता देखें, शैतान की और इंसान की जंग अज़लों से चलती आ रही है और क़यामत तक चलती रहनी है। आपकी इज़्ज़त, आपका डेटा, आपका सब कुछ आपके अपने हाथ में है। अगर आप कहीं पे नाकाम होते हैं, किसी जगह फँस जाते हैं, तो वो आप अपनी गलतियों की वजह से फँसते हैं। आप में से बेशुमार लोग आज जी बी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। बस आपको फ़ीचर की पड़ी होती है कि इसमें ये फ़ीचर मिल रहे हैं, रेगुलर ऐप में ये फ़ीचर नहीं है, तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी तरह ये कर्ज़े वाली ऐप है, आपने नहीं देखा, वो फ़ौरन आपको कर्ज़ा भेज देते हैं, आपसे कुछ नहीं माँगते, कुछ नहीं पूछते। 1 सेकंड में आप उनके चुंगल में आ जाते हैं और बाद में आपको तरह-तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपके मोबाइल को अगर कोई हैक करता है, तो वो सिर्फ़ आपकी वजह से करता है। गूगल प्ले स्टोर, एप्पल का ऐप स्टोर पे जो ऐप्स अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करें। लीगल ऐप को यूज़ करें, थर्ड पार्टी ऐप यूज़ ना करें। तरह-तरह की जीबी, एफएम इस तरह के व्हाट्सएप ऐप को यूज़ ना करें। क्योंकि आपके फ़ोन में आपकी बहुत सी पर्सनल चीज़ें हैं, आपके बैंक अकाउंट्स हैं। है? और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी क्रोम की हिस्ट्री है। और क्रोम की बिल्कुल, बिल्कुल क्रोम की हिस्ट्री है, लेकिन देखें अल्लाह ताला को जान भी देनी है, कोशिश करें अपने मोबाइल को मोबाइल की तरह यूज़ करें। ऐसा ना हो कि आखिरत में जाके आपके गले का फंदा बन जाए। यहाँ पे भी बने और वहाँ पे भी बने, तो रुसवाई दोनों जान में लेना ज़रूरी है आपका। बिल्कुल। अच्छा फैसल भाई, यहाँ पर ना ये पॉइंट मैं चाहूँगा आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, कि ये जो हम परमिशन दे देते हैं ना, मतलब ऐसे टक 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 किया और परमिशन दे दिया। अभी मैंने थोड़े दिन पहले कैलकुलेटर एप्लीकेशन कर ली, वैसे तो मोबाइल में बिल्ट इन होता है, बट एक थर्ड पार्टी मैंने फिर भी सही बात। चेक करने के लिए ना, टेस्ट करने के लिए, मैं कहा चले चले पंगा लेते हैं क्या होता है। तो मुझे, जब मैंने उसको इंस्टॉल किया, और ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जब प्रोसेस हो गया, डाउनलोड किया, अब मैं इंस्टॉल करने लगा हूँ, मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आई कि अगर वो एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है, तो उसको मेरे कैमरा की एक्सेस क्यों चाहिए, और उसको मेरे कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस क्यों चाहिए। यहीं क्यों पे चाहिए? लोग जो है ना, असल में ज़्यादातर लोग यहीं गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि हैकिंग इतना भी ज़्यादा इजी नहीं है, और आपको इतने भी तुर्रम खान नहीं है, या आपके अकाउंट में अल्लाह करे इतने पैसे हो, लेकिन इतना भी कोई वो लूट नहीं मच गई है कि बड़े बड़े हैकर्स आके आप ही को पकड़े। असल में आप ये छोटे मोटे हैकरों का सही निवाला बात बड़ा है। आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि जब आप ये एक्सेस दे रहे होते हैं ना,
यहाँ काम खराब होता है कि एक कैलकुलेटर का क्या काम है, उसने आपके कैमरे की एक्सेस लेके क्या सही कर ली। बात है। तो बिल्कुल, आप ये बिल्कुल, पॉइंट ज़रा बिल्कुल, एक्सप्लेन बिल्कुल। करें कि किस तरह एप्लीकेशन, अगर क्या हमें किन रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हुए, और ये जो परमिशंस हमारे से मांग रहे होते हैं, किस तरह हमें इसको मैनेज करना चाहिए? बहुत ही आसान काम है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गूगल का प्ले स्टोर, एप्पल का ऐप स्टोर, यहाँ पे जो भी ऐप्स आते हैं वो वेरिफाइड होके आते हैं। इस तरह अगर आप एहतियात से ऐप्स को यूज़ करेंगे और जो परमिशन आप देना चाहते हैं सिर्फ़ वही देंगे, तो वो ऐप आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मतलब 90% मोबाइल आपका सेव हो जाता है। सबसे पहले तो अवॉइड ही करें कि ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस ना ही सही बात है। इस्तेमाल करें। और अगर खुदा ना खास्ता टलना तो तुसी नहीं है, फिर भी करोगे तो कम अज़ सही कम बात पढ़ है। लो कि वो आपसे क्या परमिशन मांग रहे हैं। जैसे मैंने क्या भी परमिशन एग्जांपल दी कि माँग रहे हैं। कैलकुलेटर का काम नहीं है आपके कैमरा की एक्सेस लेना, आपके कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस लेना। तो आपने इन चीज़ों को एक्सेस लेना। अवॉइड करना है। अगर आप, बाकी फिर आपकी मर्ज़ी है। अभी आपने न्यूज़ वगैरह सारी सुनी हुई है कि किस तरह ये लोन ऐप्स वाले इन्होंने बखेड़ा खड़ा किया, इन्होंने आपकी सिंपली मोबाइल की एक्सेस ली। खड़ा और करा जब दिया। आपने कॉन्टैक्ट की एक्सेस दे दी सही है, बात है। तो वो इसी तरह सामने वाले को शो हो रहे होते हैं जिस तरह आप अपने मोबाइल में अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और अम्मी। उनका देखें ना, उनका काम क्या था, उन्होंने किस तरीके से बंदे को घेरा। अगर आपने लोन लिया है, तो अगर आप कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके चाचू, ताए, मामे को कॉल करते हैं कि आपके उस बंदे ने हमसे लोन लिया था। वो पूरे खानदान में बेइज्जत करवा देते हैं और बंदा इतना डिप्रेशन का शिकार हो जाता है कि वो खुदकुशी कर लेता है। हाँ जी, बिल्कुल यही तो चीज़। और चले, मैं अभी इस तरह नहीं ये टलेंगे, इनको थोड़ा सा ना अलग इनकी ज़ुबान में मुझे समझाना पड़ेगा। देखें जी, अगर आप बाज ना आए और आपने इस तरह की एप्लीकेशंस को फिर भी डाउनलोड किया और अपने कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस दी, तो बेटे हैकर को पता चल जाएगा कि ये रशीद नहीं रशीद है। समझ रहे हैं ना आप? तो बाद में बहुत रशीद है, पछताएंगे। सही बात। तो इसलिए इस तरह के काम आप ना ही करें, इस तरह की एप्लीकेशंस को अवॉइड ही करें। सर एहतियात इलाज से बेहतर है ना, सिंपल सा फार्मूला है। फैसल भाई, एक सवाल इतना ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है और मैंने आज तक इसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया, और उसका रीज़न यही है कि भाई मेरा टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा कोई, अब देखें हम लोग आईटी फील्ड से ना, तो लोगों को लगता है कि ये आईटी वाला बंदा है ना, ये कंप्यूटर ठीक भी करना जानता होगा, आईटी वाला बंदा है, हाँ, इसको बल्ब भी सही करना आना चाहिए। ये आईटी वाला बंदा है तो सही इसको बात है। अच्छा फ़ोन कौन सा है, अच्छा लैपटॉप कौन सा हो सकता है, इसको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मुझसे जो सवाल पूछा जाता है ना, वो ये है कि बासित भाई, बेस्ट लैपटॉप फॉर फ्रीलांसिंग बता दें कौन सा है। तो फैसल भाई, ये सेम सवाल ही मैं आपके आगे रख रहा हूँ, आप मेरी जान छुड़वाएं और मुझे बताएं। तो बासित भाई, आपने बोला कि आपने इस सवाल का जवाब प्रॉपर्ली कभी नहीं दिया, ना आप दे पाए। इसका प्रॉपर्ली जवाब बनता भी नहीं है, क्योंकि हर फ्रीलांसर की नीड अलग-अलग है। अगर आप नए यूट्यूबर हैं, नए कंटेंट क्रिएटर हैं, नए फ्रीलांसर हैं, आपके पास बजट कम है, तो आप यूज़ लैपटॉप में चले जाएँ। अगर आपके पास बजट है, आपकी अर्निंग हो रही है, तो आप अच्छे लैपटॉप की तरफ जाएँ। और अगर आप किसी लैंडलॉर्ड के पुत्र हैं, तो फिर आप मैकबुक पे आ जाएँ। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ बाकी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको देखें। फैसल भाई को आप टिकटॉक पे फॉलो करें, कहने की ज़रूरत नहीं है। मैनू कितना ना कितना तुसी फैसल भाई ने ज़रूर किया होना है। माशाल्लाह। तो आप इन्हें जज़ाकल्लाह, बहुत टिकटॉक पर शुक्रिया। भी फॉलो करें। इनके सभी सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल रहे हैं। और इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर भी, आप लोग अपने सवाल भर दें, क्योंकि आप जितने सवाल करते जाएंगे हम इंशाल्लाह उतनी जल्दी फैसल भाई को दोबारा बुलाएंगे। इनका यूट्यूब पर चैनल भी है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। देखें, आप टेक में इंटरेस्टेड हैं नहीं है, मैं फिर भी कहूँगा कि आप इनका कंटेंट देखें ताकि आपको कंटेंट क्रिएशन आए। देखें, अभी जितनी भी चीज़ें थी, टेक्नोलॉजी भी हमने कवर की है, लेकिन ज़्यादा हमने कंटेंट क्रिएशन को रखा है। और आप इनका माशाल्लाह पता लगता है कि बंदे का एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो आप इनकी वीडियोस देखें, इनका सेटअप देखें, इनकी ऑडियो की क्वालिटी को देखें, इनकी एडिटिंग स्टाइल को देखें, ताकि आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिले। जब आप चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, तो ये एक कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके दिमाग में क्रिएट होता है। जब आप खुद वो काम करने लगते हैं, सही आउट बात ऑफ नो वेयर आपको कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया आ जाता है। वो ऐसे ही नहीं आता, वो तब आता है जब आपने अपने दिमाग को उस चीज़ से, उस नॉलेज से फीड किया होता है। तो ज़रूर आप इनका है, कंटेंट फिट किया देखें। होता है। फैसल शबीर माशाल्लाह बड़ा नाम है। टिकटॉक पर भी, यूट्यूब पर भी आप इन्हें जाएं, इन्हें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और सीखें जितना हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल बहुत भाई। शुक्रिया जी आपकी, आपको इनवाइट करने का, आपने इनवाइट किया, इतनी मोहब्बत से नवाज़ा, इतनी चाह से आपने बातें की हमारे साथ। और यकीन करें, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। आपने मेरी काफ़ी सारी नर्वसनेस ख़त्म की है। मुझे लाइव बोलना नहीं आता, बात नहीं करनी आती। मेरी वीडियो में 100-100, 200-200 कट होते हैं। तो आपने हौसला दिया बात करने का। इंशाल्लाह अब आगे भी चलेंगे, अगर लोगों ने एप्रिशिएट किया तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और माशाल्लाह आपका जैसा काम है भाई, ये लोगों के अंदर, मैं समझता हूँ अगर वो अप्रिशिएट नहीं करते तो उनको थोड़ी सा
चेकअप कराने की ज़रूरत है। जितना अच्छा आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं तो ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए फैसल भाई। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपके टाइम का। तो आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया इस सेशन को यहाँ तक देखने का। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो ज़रूर कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं आपको ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि आप वो बंदे हो जो अपनी लाइफ के साथ सीरियस हो। आपने अपना कीमती टाइम निकाला है कुछ सीखने के लिए, ना कि कहीं पर ज़ाया करने के लिए। इंशाल्लाह आज का ये सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। इसके नोट्स बनाएं, स्पेशली अगर आप एक कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आ रहे हैं, इसके नोट्स बनाएं, इससे सीखें, बार बार इसको रिपीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और गेस्ट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और फैसल भाई को अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।